Because their parents wanted them just as 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ गाजा युद्ध अब खत्म होने की कगार पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल के बाद शांति की एक नई उम्मीद जागी है। इस पूरी कहानी की शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई, जब हमास के आतंकियों ने इजरायल में जश्न मना रहे लोगों पर हमला कर दिया था। इस हमले में करीब 1200 इजरायली मारे गए थे। हमले की क्रूरता ने दुनिया को हिला दिया, जिसमें रेप, हत्याएं और लोगों को जिंदा जलाने जैसी घटनाएं भी सामने आई। ऐसे में हमास ने 250 से ज़्यादा लोगों को बंधक बनाया था, जिनमें से कुछ को बाद में रिहा किया गया। इसके बाद जब इजरायल ने ज़बरदस्त हमले शुरू किए, करीब 2 साल तक ये लड़ाई जारी रही और अब तक 66,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा भूखमरी, बीमारी और तबाही के कगार पर पहुंच गया है, जहां पर बच्चे और महिलाएं भूख से तड़प रहे हैं। अब करीब 2 साल बाद ट्रंप ने ऐलान किया है कि हमास शांति समझौते के लिए तैयार है। उनका कहना है कि हमास गाजा में छिपकर रखे सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए राजी हो गया है, चाहे वो जिंदा हो या फिर मृत। बताया जा रहा है कि 48 में से 28 बंधकों की मौत हो चुकी है और अब हमास उनके शव भी इजरायल को वापस सौंपेगा। हमास ने यह प्रस्ताव इस शर्त पर स्वीकार किया है कि इजरायली सेना पूरी तरीके से गाजा से पीछे हटेगी, साथ ही गाजा की सत्ता फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के हाथ में सौंप दी जाएगी। हथियार छोड़ने की बात पर हमास ने कहा कि यह फैसला एक बड़े फिलिस्तीनी फ्रेमवर्क के तहत लिया जाएगा। वहीं ट्रंप ने इस प्रतिक्रिया का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इजरायल को अब गाजा पर बमबारी रोक देनी चाहिए ताकि बंधकों को सुरक्षित रिहाई की जा सके। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी हिंसा के बाद शांति की दिशा में ये एक बहुत ही अहम कदम है। This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने भी कहा है कि वे ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने के लिए तैयार हैं। इसके तहत सेना को आक्रमण रोकने और बचाव की स्थिति अपनाने का आदेश भी दिया गया है। समझौते के तहत हमास 72 घंटों के भीतर सभी 48 बंधकों को रिहा करेगा। जवाब में इजरायल 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा, जिनमें 250 उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हमास के वे सदस्य जो अब हथियार छोड़ना चाहते हैं, उन्हें भी माफ किया जाएगा और गाजा छोड़ने की भी अनुमति दी जाएगी। बता दें कि गाजा में अब भुखमरी, बीमारी और विस्थापन चरम पर है। करीब 20 लाख लोग बेसिक सुविधाओं से जूझ रहे हैं। समझौते के बाद गाजा में राहत सामग्री जैसे कि खाना, पानी, बिजली और दवाइयों की सप्लाई भी शुरू की जाएगी। अगर अब सब कुछ तय योजना के अनुसार चलता है तो ये युद्ध जल्दी ही खत्म हो सकता है और शायद एक लंबे समय के बाद गाजा और इजरायल दोनों को थोड़ी राहत मिल सकती है। हमास और इजरायल के बीच इस समझौते पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।